में आपका स्वागत है। शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो देश के भविष्य को गढ़ने का काम करता है, लेकिन अगर उसी शिक्षक को वेतन न मिले तो अपना गुजारा किस तरह से करे। महाराष्ट्र के कई सारे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को लॉकडाउन के इन 4 महीनों में वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के हक के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। दबंग मीडिया के स्टूडियो में दबंग मीडिया के महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव सैयद नसीर ने इस विषय में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए महाराष्ट्र शासन कोई पैकेज का ऐलान करे, जिससे कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को राहत मिले। और सैयद नसीर ने बताया कि अगर निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के साथ महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में कोई प्रताड़ना होती है तो वो दबंग मीडिया से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी साझा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। गुड इवनिंग, मैं शेख इकबाल दबंग मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल स्टूडियो में मौजूद है दबंग मीडिया के महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव जनाब सैयद नसीर साहब। आज जनाब सैयद नसीर साहब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि जो प्राइवेट टीचर्स है, जो विनानुदान शाला पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में इनका क्या हाल हुआ, इस बारे में कुछ शिकायतें जो है दबंग मीडिया को मिली है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र लेवल पे जो बाकी का काम है वो सैयद नसीर साहब देखने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सैयद नसीर साहब से प्राइवेट टीचर्स की तनख्वाह के बारे में और उनके जीवन यातना के बारे में। सबसे पहले तो मैं दबंग मीडिया के सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जो टीचर्स हजरात हैं। हम टीचर्स को देश निर्माता का एक तरफ लक़ब देते हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए हम एक टीचर की खोज करते हैं। हर चीज़ में चाहिए तो हम एक शिक्षक का जो है तो राय लेते हैं, और शिक्षण हम बोलते हैं कि सबसे पहली ज़रूरत है। ऐसे टाइम पे इस लॉकडाउन में जब ये 4-5 महीने का वक्फा गुजरा है, इस टाइम पे किसी ने इस शिक्षकों के बारे में सोचा है क्या? जो शिक्षण निर्माता हम जिन्हें बोलते हैं उनके बारे में सोचा है क्या? इन लोगों के बारे में जो प्राइवेट स्कूल्स है, इन लोगों की पेमेंट नहीं हुई है, इन लोगों के बारे में शासन ने कुछ सोचा है क्या? ये जो भी टीचर्स हजरात है, ये अपने इल्म इतना उनके पास है कि उनका ज़मीर गवारा नहीं कर सकता कि वो किसी से मदद मांगे। कहीं ना कहीं शासन का काम है कि वो खुद से टीचर हजरात को मदद करें। हमारे पास जैसे कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं टीचरों के, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले टीचरों का हक़ नहीं दे रहे हैं, टीचरों का जो पेमेंट सैलरी होता है वो नहीं दे रहे, वो दे। और महाराष्ट्र शासन उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जाहिर करे, जो जहाँ तक के जो हमारे शिक्षण निर्माता है, हम जो बच्चों को बोलते हैं कि हमारा इंडिया का फ्यूचर है, जो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है तो एक राहत मिलनी चाहिए। इसलिए हमारा महाराष्ट्र शासन जो है उन्हें एक पैकेज जाहिर करे। जी नसीर साहब, रही बात पैकेज की, तो पैकेज तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का भी घोषित हुआ था, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर आपको कहीं दिखाई दिया तो मुझे आप बिल्कुल बताना। और रहा सवाल हमारे इन नौजवानों का, इन शिक्षक नौजवानों का जो देश निर्माण का काम कर रहे हैं, शासन की तरफ से जहाँ तक मुझे शिकायत आई है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले भी जो है कुछ हद तक सैलरी दे रहे हैं या आधी दे रहे हैं या कहीं नहीं दे रहे हैं। तो शासन की तरफ से उनको भी गाइडलाइन आ रही है कि पालक जो है, जो पेरेंट्स है, वो फ़ीस भरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो स्कूल वाले भी कब तक अपनी जेब से देंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में कुछ एजुकेशंस के अलग अलग जो है तो कैटेगरियाँ है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी के अंदर जो है तो स्कूल्स की कैटेगरीज आती है। अभी लोअर, हायर ऐसे इस तरीके के एजुकेशन सोसाइटीज़ है। कुछ छोटे लेवल पर चलती है, कुछ उससे बड़े और कुछ उससे बड़े लेवल पर चलती है। जो एकदम बड़े लेवल पर चलती है, वो लोग अगर किसी ने फ़ीस नहीं भी भरता है तो वो लोग सैलरी दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सबको ही बड़ा समझने लगते हैं। जो बड़े एजुकेशन माफिया है, हमसे जो उस्ताद इकराम जुड़े हैं, मैं उन लोगों का सबसे पहली बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सामने आए और आगे आए। और सभी मैं टीचर हजरात से
गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शक बन के, क्योंकि वो हमारे टीचर है, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि हम उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करेंगे, वो हमको मार्गदर्शक करे और हमारे साथ जुड़ के हमारी तंजीम को आगे बढ़ाने का काम करे। और जो भी लीगल तरीके से जो भी प्रोसेस होगा उनकी मदद के लिए हम बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको दबंग मीडिया के माध्यम से मैं मेरा नंबर दूंगा, जो कोई भी टीचर हज़रात परेशान है बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9595555905, 955555 ये मेरा नंबर है। हमसे संपर्क करें दबंग मीडिया के ऑफिस पर, कटकटी गेट, औरंगाबाद जी। और जितने भी टीचर हज़रात पर महाराष्ट्र में कहीं पर भी जुल्म हो, कहीं पर भी ज़्यादती हो, वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। दबंग मीडिया के लीगल एडवाइजरी सेल का यहाँ पे जो है तो आगाज़ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाल्लाह जो भी जायज़ मदद रहेगी हम बिल्कुल करेंगे। कोई भी टीचर हमारा परेशान नहीं होना चाहिए जी। जी नसीर साहब, आपने आपका कीमती समय हमारे चैनल को दिया। मैं भी दबंग मीडिया की तरफ से ये शासन से मांग करूँगा कि जल्द अज जल्द जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए भी कोई पैकेज की घोषणा की जाए और उनको जल्द अज जल्द माली मदद दी जाए, ताकि जो देश निर्माण का जो कार्य है कहीं आके रुक गया है, स्कूल बंद होने की वजह से रुक गया है, तो वो कार्य ना रुके। मैं शेख इकबाल, कैमरामैन सैयद इस्माइल के साथ, दबंग मीडिया के लिए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।